जिनका काम है उनकी पहचान, जिनके लिए है हमारे दिलों में सम्मान, जो बढ़ाते हैं शहर का मान, वो कहलाते हैं बिग मेहमान। हाय कोटा, मैं हूँ मीनू त्रिपाठी, द राइटर ऑफ द बुक अर्जुन और नीम का पेड़। मैं आ रही हूँ इस रविवार आपसे मिलने ऑन बिग मेहमान शो ऑन 92.7 बिग FM पर। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। आरजे वरुण के साथ होंगी कुछ ऐसी ही हस्तियाँ बिग मेहमान में हर रविवार शाम 5 से 7 सिर्फ 92.7 बिग FM पर। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। कोटा's #1 म्यूजिक स्टेशन 92.7 बिग FM। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। कोटा शहर सोच रहा होगा कि आज रविवार वाले दिन वरुण के साथ मेहमान कौन है। चलिए आपको बता दूं, ये राइटर हैं, लेकिन फिर भी इनका पहला प्यार म्यूजिक है। ये एक टीचर भी हैं, मदर भी हैं, और मैं ये भी जानना चाहूंगा इनसे कि इतने सारे काम ये कैसे मैनेज कर लेती हैं और इतनी इजीली कर लेती हैं। फिलहाल आपने चेहरे पर जो मुस्कान है उसे बनाए रखिए। हम आते हैं थोड़ी सी देर में। सुनते रहिए 92.7 बिग FM। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। मॉर्निंग वाले वरुण के साथ आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। शो का नाम बिग मेहमान, और फिलहाल गुड इवनिंग बोलता हूं मैं मीनू त्रिपाठी जी को, क्योंकि ये जुड़ चुकी है, हमारी मेहमान है आज रविवार वाले दिन। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है बिग मेहमान पर। थैंक यू सो मच वरुण, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके। एग्जैक्टली मैम, हम भी बहुत ज्यादा खुश हैं और मजा आता है जब कोई राइटर जुड़ता है, क्योंकि काफी कुछ जानने को मिलता है। और आई एम श्योर कोटा भी बहुत एक्साइटेड है आपके बारे में जानने के लिए, स्पेशली एक राइटर जैसे म्यूजिक से प्यार है, तो ये बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो कोटा कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 92.7 बिग FM। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। मेरी जान वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वेलकम बैक। शो का नाम बिग मेहमान। ये आवाज मॉर्निंग वाले वरुण की, और जो बिग मेहमान है वो है मीनू त्रिपाठी जी, जो कि एक राइटर हैं। तो सबसे पहले मीनू जी, मैं आपके एजुकेशन के बारे में जानना चाहता हूँ। कहाँ से स्कूलिंग करी, कॉलेजिंग, और फिर अल्टीमेटली क्या क्या पढ़ा है आपने? वरुण, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, मेरे पेरेंट्स वहीं थे, और मैंने लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से स्कूलिंग की, और IT कॉलेज से मैंने BA किया, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया, और B.Ed जो है मैंने काफ़ी बाद में किया। मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो मेरा मानना है कि शादी के बाद जो है मेरी जो एजुकेशन है, जो अनौपचारिक रूप से जो एजुकेशन है वो चलती रही और अभी तक चल रही है। रोज हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, डिफरेंट परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से कैसे सामना करें, हमारे भीतर कौन कौन सी प्रतिभा जुड़ी हुई है, कौन से टैलेंट है जो जिनसे हम खुद भी अनजान थे।
तो वो सब बाहर निकल के आई है और यही वजह है कि आज मैं इतने सालों बाद एक लेखिका बनी। क्या बात है। तो मैम बेसिकली आप शादी के बाद कोटा आई हैं? नहीं, शादी तो मेरी बहुत पहले हो गई थी। ये वरुण 91 में मेरी मैरिज हुई थी। उसके बाद से मैंने बहुत सारे प्लेसेस देखे और बहुत सारी एक्टिविटीज में फौज ने हमें बहुत कुछ सिखाया। अकेले रहे, बच्चों के साथ स्ट्रगल, सब कुछ किया। उसके बाद कोटा आने के बाद हाँ, राइटिंग जो है वो मेरी कोटा से स्टार्ट हुई है। तो ये अच्छी बात है, जो लक फैक्टर है वो कोटा शहर से रहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक ले। कोटा आप लोग सुनते रहिए बिग मेहमान, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। Brought to you by बीकाजी नमकी, असली बीकानेरी। आप सुन रहे हैं कोटा's नंबर 1 म्यूजिक स्टेशन 92.7 बिग FM। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जा हो गए। मॉर्निंग वाले वरुण के साथ आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM। शो का नाम बिग मेहमान और मेरे साथ मीनू त्रिपाठी जी हैं जो कि एक लेखिका है। तो मैम फाइनली जानते हैं कि कैसे ये प्रेम बढ़ा लिखने के लिए और मीनू जी बन गई कोटा शहर में आके एक लेखिका। वरुण, बड़ा ताज्जुब होता है सोच के कि मैंने लिखना कैसे शुरू किया, पर मुझे लगता है कि ये स्किल मेरे अंदर शुरू से थी क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी। फौज में आने से पहले, आर्मी में आने से पहले जो है मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी और मैं नोट करती थी कि मैं कोई भी बात लिख के बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हूँ। इंटरव्यू में अभी तो आज मैं बोल रही हूँ, पर मैं आपको राज की बात बताऊँ, इंटरव्यू में मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती थी। तो ऐसा हुआ कि मेरा बेटा जो है ईशान, अभी वो मुंबई में है, वो मेरे साथ, वो 10th था उसका 10th था और उसको हैबिट थी कि मम्मी उसके साथ बैठे। तो एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि वो शायद एक ईश्वरीय प्रेरणा थी कि मैंने पेन और कागज उठाया और मैंने मुंबई पर एक आर्टिकल लिखना शुरू किया। जब वो खत्म हुआ तो सडनली मैंने रियलाइज किया कि आर्टिकल तो नहीं बना लेकिन वो एक स्टोरी में कन्वर्ट हो गया। बेटे को पढ़ के सुनाया तो उसने काफी प्रेस किया, उसने कहा मम्मा बहुत अच्छा लिखा है। फिर मेरे हस्बैंड जब आए तो उन्होंने पढ़ा, वो भी हंसे और बात मजाक में इधर उधर हो गई। एंड 2 महीने बाद मैं सरप्राइज हो गई कि मेरी वही जो मैंने लिखा था कहानी, उसका नाम भी था एक सुबह कैनवस पर, वो एक आर्मी मैगजीन में पब्लिश हुई। तो वो मेरी बिगनिंग थी। उसके बाद सेकंड एक स्टोरी मैंने और लिखी, मेरी सहेली होममेकर में मैंने भेजी, वो भी पब्लिश हो गई। तो बस वहीं से स्टार्ट हुआ और फिर अनवरत तो आपकी जर्नी शुरू होते रही, चलती रही। इनफैक्ट तो कौन सी किताब आपने 2 लिखी है उसके बारे में बताएं। हाँ, मैंने 2013 में लिखी है कच्ची मिट्टी एवं अन्य कहानियां। 11 कहानियों का ये कलेक्शन है और सामाजिक सरोकार से प्रेरित है ये किताब। और इस 2014 में, पिछले साल, मैंने अर्जुन और नीम का पेड़ किताब लिखी। ये पर्यावरण पर है। वैसे मैं बड़ों के लिए कहानियां लिखती हूँ लेकिन बच्चों के लिए पहली बार लिखी क्योंकि मुझे लगा, मैंने एक ऐसा इंसिडेंट देखा था, एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को बहुत ज्यादा रोते हुए, एक पेड़ को कटने के लिए वो बहुत रो रहा था, सेव करने के लिए अपनी मम्मी पापा से बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था और मम्मी पापा एज यूजुअल बहाने बना रहे थे कि कोई बात नहीं, ये कटेगा तो और लग जाएंगे। तो उस घटना ने मेरे मन को छुआ और मैंने अर्जुन और नीम का पेड़ कहानी लिखी। उसके साथ फिर और इश्यूज टच किए और ऐसे इसकी रचना हुई। क्या बात है। इसके अलावा मीनू जी के क्या शौक हैं जानेंगे कोटा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। कोटा's नंबर 1 म्यूजिक स्टेशन 92.7 बिग FM पर ब्रेक के तुरंत बाद शुरू होंगे 30 मिनट हिट गाने बिना किसी एड ब्रेक के। वेलकम बैक कोटा, आप सुन रहे हैं बिग मेहमान ओनली ऑन 92.7 बिग FM। इस रविवार के मेहमान मीनू त्रिपाठी जी हैं जो कि एक लेखिका हैं। तो मैम, ये तो हमने जान लिया कि आप कैसे राइटर बनी, इसके अलावा और क्या इंटरेस्ट है मीनू जी के? मैं सच बताऊं तो म्यूजिक का मुझे बहुत शौक है
और मैंने क्लासिकल म्यूजिक थोड़ा सा सीखा है, फॉर्मल शिक्षा नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी आते थे, उन्होंने सिखाया, तो म्यूजिक सुनना मुझे बहुत पसंद। अच्छा, सुनना ऐसा कि कभी कभी गाते भी हैं आप, तो कुछ आप हमारे श्रोताओं के लिए कुछ एक दो लाइन सुना सकती हैं? बिल्कुल वरुण जी। सीखो ना नैनों की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियां, सीखो ना लब तो ना खोलूंगी मैं, समझो दिल की बोली, सीखो ना। बहुत खूब मैम। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे रोल मॉडल मेरी मम्मी हैं। उसके अलावा मैं अपने हस्बैंड को भी अपना रोल मॉडल मानती हूँ, क्योंकि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे बहुत बढ़ावा दिया, जो आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ, तो उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्या बात है। चलो कोटा, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जानेंगे कि मैम की हाईएस्ट अचीवमेंट क्या है इनके हिसाब से। सुनो सुनाओ, लाइफ बनाओ। मॉर्निंग वाले वरुण के साथ आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। शो का नाम बिग मेहमान, और फिलहाल मेहमान मीनू त्रिपाठी जी हैं, जो कि एक राइटर हैं। तो मैम बताइए कि आपके हिसाब से आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या रही? मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट मैं कच्ची मिट्टी को मानूंगी। जब ये बुक पब्लिश हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसके अलावा ये बुक जब रिलीज हुई तो ये दिल्ली के प्रगति मैदान से ये रिलीज हुई थी, और ये अशोक चक्रधर के हाथों से रिलीज हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड अगर मैं लो पॉइंट की बात करूं, जो कि हर किसी की जिंदगी में आते ही हैं उतार चढ़ाव, तो कोई ऐसा पॉइंट रहा जो आप शेयर करना चाहेंगी? हाँ वरुण, लो पॉइंट मेरी जिंदगी में आया था 2011 में। आई लॉस्ट माई मदर दैट टाइम। तो उस वक्त जो है मेरा बहुत ज़्यादा मन दुखी था। मम्मी से मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी, और मुझे याद है जब मेरी दूसरी कहानी पब्लिश हुई थी, कच्ची मिट्टी, जिससे मैंने ये किताब की रचना भी की है, कथा संग्रह मेरा जो है उसका टाइटल यही है। तो उस वक्त मेरी मम्मी ने कहा था कि मेरी बेटी तो लेखिका बन गई, और मैं छोटी छोटी बातें उनसे शेयर करती थी। तो मम्मी के जाने के बाद जो है मुझे बहुत दुख हुआ, और राइटिंग जिससे आप इतना ज़्यादा, आपकी जो शुरुआत है वो वहीं पे अगर रुक जाए तो बुरा लगता है। और मेरी राइटिंग शुरू हो गई थी, मेरे लेखन पे जो है एकदम से एक ब्रेक लगा जी। उस वक्त कुछ दिनों बाद एक दिन मैं बहुत ज्यादा मम्मी को याद करके सैड हो रही थी। उस वक्त मैंने एक कविता की रचना की जो माँ के ऊपर थी। मम्मी हमेशा जब भी मैं मायके जाती थी तो बोलती थी, बिटिया फिर कब आओगी। तो बिटिया फिर कब आओगी से मैंने एक कविता लिखी। जब मेरे हस्बैंड ने उसको देखा तो कहते, नहीं यहाँ पर तुम्हें रुकना नहीं है और तुम्हें बहुत लिखना है। उसके बाद मैंने मम्मी की एक बड़ी सी फोटो जो है अपने डेस्कटॉप पर लगाई, और बहुत सारी कहानियां, करीब 70 के करीब अब मैं लिख चुकी हूँ जो पब्लिश्ड हैं, और बाकी तो अभी जारी है। वेलकोटा रैपिड फायर राउंड के लिए रुकते हैं। आप लोग सुनते रहिए बिग मेहमान, सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। मेरी जान
वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ जहाँ तुम हो वहाँ मैं भी हूँ। वेलकम बैक कोटा। शो का नाम बिग मेहमान और मेहमान है मीनू त्रिपाठी जी और ये आवाज होने वाले वरुण की। तो मैम पहला सवाल, आपकी फेवरेट मूवी? चुपके चुपके। फेवरेट एक्टर? अमिताभ बच्चन। फेवरेट एक्ट्रेस? मधुबाला। फेवरेट सिंगर मेल? मोहम्मद रफी को मैं पसंद करती हूँ। फीमेल? लता मंगेशकर जी। फेवरेट गाना? फेवरेट गाना बहुत मुश्किल है ये जवाब देना, पर हाँ जब कोई बात बिगड़ जाए ये गाना मुझे पसंद है। खाने में सुबह ब्रेकफास्ट में कचौड़ी, समोसा, सैंडविच या पोहा? समोसा। अगर मैं कहूँ कोटा शहर में घूमने का मौका मिलता है तो कहाँ पर आप घूमना पसंद करती हैं? कोटा शहर में गरड़िया महादेव मंदिर। आपने कहा कि आप बहुत सारी जगहों पर गई हुई हैं, तो इंडिया की कौन सी जगह आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कश्मीर। कश्मीर। और विदेश की बात करूं तो कोई ऐसी जगह जो आपको एक्साइट करती हो? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। और एक ऐसी बात जो आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे कि एक बात होती है ना जो अक्सर अब रिपीट करते रहते हैं एक दिन में कई बार, जैसे मैं मॉर्निंग वाला वरुण बोलता ही रहता हूँ और मॉर्निंग बोलता रहता हूँ, तो ऐसी कोई बात है जो आप बहुत ज्यादा रिपीट करती हूँ? ओ गॉड। ओके, आप हमेशा गॉड को याद करती हैं। गॉड बहुत परेशान रहते होंगे आपसे। कोटा, हम जानेंगे मैम से कि इनके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं। आप लोग सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। Brought to you by बीकाजी नमकीन, असली बीकानेरी। आप सुन रहे हैं कोटाज नंबर 1 म्यूजिक स्टेशन 92.7 बिग एफएम। सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। वेलकम बैक कोटा। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। शो का नाम बिग मेहमान। तो हमने मीनू त्रिपाठी जी जो कि एक लेखिका हैं, इनसे ये भी जान लिया कि इन्हें म्यूजिक से प्यार कैसे हुआ, और ये एक मदर भी हैं और बहुत सारे स्ट्रगल्स भी इन्होंने की अपनी लाइफ में। फिलहाल मैम हमारे जो श्रोता है वो जानना चाहते हैं कि फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं आपके? वरुण, अभी तो मैं एक तीसरी किताब पे काम कर रही हूँ जिसपे मैंने बुजुर्गों की मानसिकता पे काफी कहानियां लिखी हैं जी। इसके अलावा मैं कुछ ऐसा लिखना चाहती हूँ जो कि एनसीईआरटी बुक में शामिल हो। ओके। जैसे अर्जुन और नीम का पेड़ इटसेल्फ, मैंने जो है ये किताब किसी के कहने पर एनसीईआरटी भेजी है। होपफुली पॉजिटिव रिस्पांस आता है या नहीं, तो मैं बच्चों के लिए कुछ लिखना चाहती हूँ। तो दिस इज योर ड्रीम। एग्जैक्टली। मैम हमारे श्रोता को कुछ आप कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगी फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस या फ्रॉम योर राइटिंग, जो शायद लिखने का शौक रखते हैं, जो अपने पैशन की तरफ बढ़ना चाहते हैं? जिंदगी में कभी भी देर जैसा कोई शब्द नहीं होता मेरे हिसाब से। आपको खुद नहीं पता होता है कि आप में कितनी काबिलियत छिपी हुई है और वो कब किस मौके पे निकल के आए, कौन सा आपका टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए।